स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा यह सीरीज है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का, यह हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 11 कंप्यूटर नेटवर्क से। जी हाँ, आज जो भी प्रश्न हम लोग देखेंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क से देखेंगे, जो पिछले सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, और इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क से और किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस पहले प्रश्न को, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है। तो अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर कौन करता है? नेटवर्क करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि किसी नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ है। तो किसी नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ है दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम और या नेटवर्क कनेक्शन का होना। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। तो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन क्या है? हमारा नेटवर्क है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच होने वाला कम्युनिकेशन होता है। तो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वह हमारा रहता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 5 कह रहा है कि संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का अर्थ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जो संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का अर्थ होता है डाटा वहन करने की क्षमता। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि यह सॉफ्टवेयर फाइल के आकार को छोटा करता है ताकि उसे इंटरनेट पर अधिक तेजी से ट्रांसफ़र किया जा सके, कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि ISDN का विस्तारित रूप है। तो ISDN का विस्तारित रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा 2015 और 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया जो है वह मॉड्यूलेशन कहलाता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क, ठीक है, 2014 में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल द्वारा। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। तो मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है कौन? डायल अप कनेक्शन। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है कि DSL किस प्रकार का कनेक्शन का उदाहरण है। तो DSL जो है वह ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 12 वह कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई है। तो कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई है बिट प्रति सेकेंड। ठीक है, जिसको हम लोग BPS भी बोलते हैं, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि संचार उपग्रहों का प्रयोग होता है।
तो संचार उपग्रहों का प्रयोग होता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः उसे जो है पुनः प्रेषित करने के लिए। और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, तो सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सा है? हमारा डायल अप सर्विस है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2015 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली तकनीक है। तो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली तकनीक जो है वह हमारा है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है IBPS PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो दूरदर्शन संचारण में चित्र संकेतों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि 2 या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 2 या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया जो है वह मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि सिम का पूरा रूप है। तो सिम का पूरा रूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी का अर्थ है। तो मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी का अर्थ है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2006 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिक फाइबर जो है हमारा जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वह जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जी हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 और 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ होता है वह तकनीक जो एक मीडियम से एक साथ एक से अधिक सिग्नल भेज सके, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है RBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि LAN से जुड़े कंप्यूटर सूचना और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 23 जो है वह कह रहा है कि एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को कहते हैं। तो उसको हम लोग LAN बोलते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं उसको। और यह प्रश्न हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि WAN का पूरा रूप है। तो WAN का पूरा रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और यह प्रश्न हमारा जो है IBPS क्लर्क 2013 और 14 दोनों में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि LAN का पूरा रूप है। तो LAN का पूरा रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। और यह प्रश्न जो है हमारा SSCGL 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि इथरनेट उदाहरण है। तो इथरनेट किसका उदाहरण है? लोकल एरिया नेटवर्क का। और यह प्रश्न जो है हमारा 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN का अर्थ है, ठीक है। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN का अर्थ है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 28 का हमारा कह रहा है कि किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, ठीक है। तो किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी रहता है तो वो भी कैंपस एरिया नेटवर्क ही रहता है। और यह प्रश्न हमारा 2013 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा तो वह होगा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लैन बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 30 कह रहा है कि किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा जो है NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ा होता है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 31 कह रहा है कि बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस कहलाता है। तो बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस जो है वह वायरलेस कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य रूप है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य रूप है मॉडेम। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि मॉडेम को जोड़ा जाता है। तो मॉडेम को जोड़ा जाता है टेलीफोन लाइन से। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 34 कह रहा है कि समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है किसका, तो ब्रिज का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है IBPS क्लर्क 2012 और 2013 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 35 कह रहा है कि वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के बीच अपना डाटा पैकेज या मैसेज भेजता है राउटर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा RBI 2015 ठीक है और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है। तो सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका कौन निभाता है, हमारा मॉडेम निभाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 हमारा कह रहा है कि नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है। तो वाइड नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है, हमारा इंट्रानेट है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 38 कह रहा है कि यह कंप्यूटर डिवाइस टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डाटा भेजता है और प्राप्त करता है। तो कौन है, मॉडेम। जी हाँ, और यह प्रश्न हमारा SSC 2013 और NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि मॉडेम का आविष्कार किसने किया था। तो मॉडेम का आविष्कार जो है AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम ने किया था। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2012 में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 40 कह रहा है कि इंटरनेट बैकबोन का अर्थ है। तो इंटरनेट बैकबोन का अर्थ होता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइनों का मुख्य पथ जिसके द्वारा सभी इंटरनेट ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2009 और 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 41 हमारा कह रहा है कि बेतार यानी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है। तो वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो प्रौद्योगिकी है वह है हमारा ब्लूटूथ। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में कौन सी युक्ति का प्रयोग फिजिकल लेयर में होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में जो है वह रिपीटर का प्रयोग जो है फिजिकल लेयर में होता है। ठीक है, यानी रिपीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2016 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 43 हमारा कह रहा है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है कहलाता है। तो नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है टोकन कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2016 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि यह कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। कौन? मॉडेम। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी एलडीसी 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 हमारा कह रहा है कि मॉडेम परिवर्तित करता है। तो मॉडेम परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2013 और 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 46 कह रहा है कि वाईफाई उच्च गति डाटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है तथा वाईफाई से कई गुना तीव्र है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2016 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस कौन सा है? राउटर, हब, स्विच, ये सभी जो है हमारा कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2015 में पूछा भी गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस सीरीज में रखा गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो वाई मैक्स जो है संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से। ठीक है। यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वाई मैक्स किससे संबंधित है। और यह प्रश्न हमारा IAS ठीक है 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 49 हमारा कह रहा है कि सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं रिपीटर का। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2008 और 2014 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो क्या है यह? तो यह जो है किसी निजी नेटवर्क पर बिना कंप्यूटर परिपथ जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IAS 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 51 हमारा कह रहा है कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव क्या बनाती है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2011 में SSC में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 हमारा कह रहा है कि इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट जो है किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI 2011 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 53 हमारा कह रहा है कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर हमारा गेटवे कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देता हो तो प्रयोग होता है। तो वह इंटरनेट कहलाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 55 हमारा कह रहा है कि मॉडेम का पूरा नाम है। तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि WLL का पूरा रूप है। तो WLL का पूरा रूप है वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़कर सूचना भेजना कहलाता है। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़कर सूचना भेजना जो है वह नेटवर्क कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 58 हमारा कह रहा है कि डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। तो डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है हमारा BPS यानी बिट्स प्रति सेकेंड। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 59 हमारा कह रहा है कि GSM का अर्थ है। तो GSM का अर्थ है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और यह प्रश्न हमारा 2016 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है कहाँ? डिजिटल सिग्नल के रूप में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 61 कह रहा है कि किस वायरलेस नेटवर्क को रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो वाईमैक्स नेटवर्क की रेंज जो है वह 50 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 62 कह रहा है कि ब्लूटूथ तकनीक क्या है? तो कंप्यूटर उपकरणों के बीच वायरलेस संचार स्थापित करता है। जी हाँ, ब्लूटूथ जो है हमारा वह कंप्यूटर उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को स्थापित करता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि लैन कार्ड का दूसरा नाम है। तो लैन कार्ड का दूसरा नाम है नेटवर्क, ठीक है, इंटरफेस कार्ड। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ता है। तो फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ता है वह हमारा है मॉडेम। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RRB 2016 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो है 65 वह कह रहा है कि निकनेट, ठीक है, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क जो है क्या है? ठीक है, तो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। जी हाँ, प्रश्न इस तरह का भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ देगा, जो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है? तो वह है हमारा निकनेट। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 66 हमारा कह रहा है कि अर्पानेट है। तो अर्पानेट क्या है? तो अर्पानेट जो है वह विश्व का पहला वैन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जो है मॉडेम जोड़ता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं नेटवर्क में। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 हमारा कह रहा है कि सिम का पूरा स्वरूप है, यानी सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सिम का पूरा रूप होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो कि 2012 में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 70 हमारा कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण के चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो दूरदर्शन प्रसारण के चित्र संदेशों का संचरण जो है वह आयाम मॉड्यूल द्वारा होता है। और यह प्रश्न जो है हमारा RAS 2012 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 हमारा कह रहा है कि आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ठीक है, आभासी निजी परिपथ कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा जो है IAS के एग्जाम में पूछा गया है 2011 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। चलिए, प्रश्न संख्या 72 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर का जाल क्रमिक यानी नेटवर्किंग करना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है कि बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है कि सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो सिग्नल की शक्ति कम किए बिना जो है नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग रिपीटर का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न जो है हमारा MPPSC 2008 और SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि किसी कंपनी कर्मचारी द्वारा एक ही संस्था स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। तो वह होगा हमारा
लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और जिसको हम लोग लैन भी बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जो है वह जनरेशन शब्द के लिए प्रयुक्त है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2009 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 78 कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। तो मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस का, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह हमारा, जो है SSC GL 2006 में भी पूछा गया है, जो मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 हमारा कह रहा है कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी जो है वह संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC CPO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 80 कह रहा है कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर हमारा है गेटवे, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBIPO 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है कि कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है अनुमति? वह हमारा है मॉडेम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जी हाँ, प्रकाश तंतु जो है जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। MPPSC प्री 2010 और IAS प्री 1995 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या हमारा 83 कह रहा है कि किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। तो किसी कॉलेज या स्कूल या हॉस्पिटल परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम जो है वह है कैंपस एरिया नेटवर्क। और यह प्रश्न हमारा झारखंड 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 84 कह रहा है कि इथरनेट एक उदाहरण है। तो इथरनेट जो उदाहरण है वह किसका है? लैन का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है MPPSC प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये हमारे आज के प्रीवियस ईयर के सीरीज में। जिस सारे प्रश्नों का हम लोगों ने ऑपरेशन करते हुए समझा, जो किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और किस तरह से उनका आंसर हमको देना है, ताकि एग्ज़ाम में हमारा कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न रहे वो एक भी छूटे नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।